तटस्थ रहना शुरू करेंगे, शरीर की चीज़ों को अपना मानना नहीं शुरू करेंगे, तब आप धीरे धीरे आत्म तत्व को प्राप्त होंगे, धीरे धीरे सिद्धत्व को प्राप्त होंगे। गौतम बुद्ध एक घर जाते हैं भिक्षा मांगने, ले लेते हैं, दूसरे घर जाते हैं उनको गाली दे देता है, हंसते हैं, चल देते हैं। आनंद उनका एक शिष्य होता है, कहता है वो गाली दिया आप हंस लिए, तो कहते हैं अच्छा ठीक है थोड़ा और आगे चलो। शुभम कहाँ बना है? कल कह रहा था मैं यहाँ नहीं बना। तो दूसरे घर जाते हैं तो भिक्षा जब देती है तो लेते नहीं, तो आनंद से कहते हैं कि समझ में आया तुम्हारे प्रश्नों का? तो कहता नहीं। तो बोले कि इसका सीधा सा मतलब यही है कि मैं उनका अन्न नहीं लिया तो किसके पास रहा? उसी के पास रह गया ना। तो मुझे गाली दी तो मैंने वो लिया नहीं, तो गाली किसके पास है? तो जब आप चीजें समझने लगेंगे, बुद्ध के मुंह पर किसी ने थूक दिया, खेखार के थूक दिला हो, अब के ऊपर खेखार के थूक इधर तो मारी हो जाएगी नहीं हो जाए, लेकिन बुद्ध ने तुरंत गमछे से मुंह पोंछ लिया, हंसने लगे। आनंद उनका बहुत बड़ा शिष्य था। कहा कि वो थूका आप हंसने लगे? कहा कि मैं किसी जन्म में इसके साथ अन्याय किया था, अगर इसका थूक मैं बोल देता तो फिर अगले जन्म तक भी चलता, इसलिए मैंने हंस के कहा और कुछ करना है भाई, यहीं तक खत्म हो गया, अब उसका मेरा संबंध फिर बाद में नहीं रहेगा, नहीं तो मुझे उसी के लिए एक और जन्म आना पड़ता, और जन्म आने के लिए गर्भ में आना पड़ता, गर्भ में आने के लिए टट्टी पेशाब हाड़ मांस के बीच में जाना पड़ता। राजन जी महाराज एक कथा में कहते हैं, बैतरणी नदी की बात करते हैं। बैतरणी नदी में रक्त मांस और हाड़ पीप बहता है, जीव है, गाय का पाया, हाथी का पाया, गिद्ध का पाया, जो भी चीज़ पाया, मनुष्य का पाया। मनुष्य के शरीर में जीव आया, आत्मा आई, इसमें रक्त भी है, मांस भी है, हड्डी भी है, और उस आत्मा इसी में बह रही है, डूब रही है, उतरा रही है। अब इसमें अभी तो हम डूबे हुए हैं, क्यों? क्योंकि हमें आत्म तत्व का ज्ञान अभी नहीं हुआ है। हम आँख में डूबे हैं, मुंह में डूबे हैं, शरीर में डूबे हैं, और जब हम इससे ऊपर उठते हैं तब हम उसको पहचानते हैं कि ये आत्म तत्व है, और तब हम इसको बैतरणी नदी से निकाल पाते हैं। अभी डूबे हैं, अगर इसी में डूबे रह गए तो फिर आपको वही प्रक्रिया चलनी पड़ेगी, और ये बैतरणी नदी ही है जो आपको जन्म मरण चक्र से मुक्त कर सकती है। और भगवान ने जब आदमियों को बनाया तो भगवान कहे कि अब हम कहाँ रहें? तो लोगों ने कहा आप गुफाओं में चले जाओ। तो भगवान ने कहा कि गुफाओं में भी हमको खोज लेगा। तो बोले चांद तारों पर चले जाओ। तो बोला कि एक दिन चांद तारे पे भी आदमी पहुंचेगा, चंद्रमा पे आज आदमी पहुंचा है, मंगल पे पहुंचा है, आने वाले भविष्य में सूर्य पे भी पहुंच सकता है। तो फिर बोले तब एक ही आपका स्थान है। तो बोले कहाँ? तो शरीर के अंदर ही छिप जाओ। तो भगवान शरीर के अंदर छिप गए। अब शरीर के अंदर आप खोज नहीं रहे हैं, आप अयोध्या दर्शन करने जा रहे हैं, काशी दर्शन करने जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। आपको मैं एक और उदाहरण बताऊं, रासू भगत का थामे में है, वो कलकत्ता की काली को अपनी जगह बुला दिए। बुलाए कि नहीं बुलाए? देखे होंगे इतना हाथ फाड़ के निकला हुआ है। आप यहीं पर अगर तप करना शुरू कर दें, माता काली को याद करना शुरू कर दें, भगवान राम को याद करना शुरू कर दें, तो यहीं आएंगे वो। संत रैदास चमड़ा बेचते थे, जाति के चमार थे, लेकिन गंगा जी को खुश करके अपने उस जिसमें चमड़ा धोते थे उसमें वो बुला लिए गंगा जी को। अभी छोटा सा दृष्टांत मैं आपको बताऊं, एक साधु फकीर था, उसके पास एक शिष्य गया, कहा कि मुझे आपका शिष्य बनना है। तो साधु ने कहा कि शिष्य बनने के लिए तलवारबाजी सीखनी पड़ेगी। तो शिष्य ने कहा शिष्य बनने के लिए तलवारबाजी क्यों सीखनी पड़ेगी? तो बोला कि लेकिन वो तलवार रहेगी लकड़ी की। तो कहता है ठीक है। तो शिष्य खाना खाने बैठे तब तक गुरु मारे कपार पर टन थे। तो शिष्य गुस्सा आएगा, तो शिष्य सोचा कि गुरु हैं, फिर सोने जाए तो फिर सर पर मारे टन थे। अब वो सोचा, कहा कि इससे तुमको बचना है, धीरे धीरे
वो बचता, जैसे गुरु आए वैसे अलर्ट हो जाए, जैसे गुरु आए वैसे अलर्ट हो जाए। सोने में भी उनका कंसंट्रेट था कि गुरु का पैर की जैसे आट आए वैसे अलर्ट हो जाए। अब यहाँ तक हो गया कि गुरु अगल बगल भी कहीं कुछ टहल रहा है तो वो शिष्य अलर्ट हो जाता था। मतलब ये था कि वो एकाग्रचित हो गया था। अब शिष्य ने ये सोचा कि हम गुरु की परीक्षा लेते हैं। तो गुरु वहाँ बैठा है, शिष्य सोच रहा है कि आज हम इनके मारब एक लाठी, आज इनके मारब देखत हैं ई बच पहिया कि नहीं बच पहिया। तो अभी सोच ही रहा है, गुरु बोल पड़ा क्या कि देखो भाई मेरी उम्र 80-85 साल हो चुकी है, मुझे मारोगे तो मैं मर जाऊंगा। तो शिष्य बोल पड़ा कि अभी तो मैं सोच रहा हूं और आप सुन कैसे लिए, है ना कि अभी तो कहा कि जो मेरी साधना है ये यही तुमको बताने की है कि जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो मैं समझ गया। तुम भी दूसरे के मन में एकाग्रचित हो गया ना, तुम भी जब इस तरह के हमारे पहुंचोगे तो आपके मन में क्या चल रहा है वो समझ जाएंगे। बहुत बहुत ऊंची बात आपने कहा भाई, कहाँ से ये अध्ययन करना है। तो इस तरह से एकाग्रचित जब होंगे, जैसे अभी मैं माला जाप, इन्हीं का हमको सुलाह मिला है, माला जाप करते हैं हमको कहे हैं कि कंठी, तो माला जाप हम यंत्र वाला लाए हैं। तो जब शुरू में जाप करते हैं तो हमारे सामने अंधेरा रहता है, स्पष्ट बताए, लेकिन धीरे धीरे होता क्या है कि जब हम 10-5 मिनट कर लेते हैं तो धीरे धीरे लगता है कि कुछ चीज़ें जल रही हैं। स्पष्ट बताएं, जब आप ध्यान में उतरते हैं, अंदर की यात्रा करते हैं बाहर की यात्रा से, बाहर की यात्रा क्या है, आत्मा, मन और शरीर। जैसे मैं देख रहा हूँ आपको तो प्रभावित हो रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ आपको तो प्रभावित हो रहा हूँ, सुन रहा हूँ तो प्रभावित हो रहा हूँ। तो शरीर प्रभावित हुई तो मन भी प्रभावित हो गया, और मन प्रभावित हुआ तो आत्मा भी प्रभावित हो गई। होना क्या चाहिए, आत्मा के नियंत्रण में मन रहे और मन के नियंत्रण में शरीर रहे। जैसे आप अभी इस रास्ते कोई जा रहा है, फुल्की वाला जा रहा है, और आपके पास पैसा नहीं है, मन कर रहा है खाने का, तो खा पाएंगे? नियंत्रित किए कि नहीं किए? क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। अब इस तरह से जब आप पैसा रहते हुए भी मन को नियंत्रण में ले लें। एक चीज़ और बताएं, पैसे वालों के पास अनैतिक चीज़ें आती जाती हैं, बहुत कम पैसे वाले होते हैं। बुद्ध की तरह, बुद्ध राजा के लड़के थे और आध्यात्म में उतरे तो भगवान बन गए। विष्णु का 10वां अवतार बुद्ध को माना जाता है। आप अयोध्या में जाएंगे तो भगवान राम की मूर्ति में एक बुद्ध की भी तस्वीर है। 10 जो बना है उसमें एक भगवान बुद्ध का भी है। हाँ, बुद्ध का भी है। तो बुद्ध क्या थे, राजपाट छोड़ दिए और चल दिए। पूरे लाइफ में बुद्ध एक जगह निरुत्तर हुए हैं। कहाँ? अपने घर जब आते हैं, उनका राजा शुद्धोधन भेजता है कि जाओ बुद्ध को बुला लाओ। तो कहता है कि एक चीज़ और है, मैंने कई लोगों को भेजा लेकिन जो लोग जाते हैं उनके शिष्य बन जाते हैं, लेकिन तुम बुद्ध के मित्र हो, शिष्य बन जाना, लेकिन ये बता देना कि आपके पिताजी आपको याद किए हैं। तो बुद्ध गए, उसके पास वो मित्र जाता है तो बुद्ध को बता देता है कि आपके पिताजी याद किए हैं, और अंततः वो भी उनका शिष्य बन जाता है। तो बुद्ध जाते हैं, जब जाते हैं तो महल में नहीं रुकते हैं, धर्मशाला में रुकते हैं। सुबह सुबह भिक्षा मांगने लगते हैं। उसके बाद ये हुआ, राजा के लड़के हैं, भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? तो कहते हैं कि मैं राजा का लड़का था, अब नहीं, अब मैं सन्यासी हूँ। शुद्धोधन के पास जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि देखिए, आप अलग शरीर हैं, मैं अलग शरीर। एक संस्था या एक स्त्री से सहवास करने के नाते मैं उसके गर्भ से जन्म लिया, इसलिए आपके पुत्र के रूप में मैं जन्म लिया। आप रो रहे हैं इसलिए क्योंकि आपका मोह हमारे प्रति है। जो यशोधरा उनकी पत्नी थी, वो कही कि अगर हम बुद्ध से मिलने नहीं जाएंगे, बुद्ध हमसे मिलने आएंगे। तो बुद्ध यशोधरा से मिलने जाते। सेवा छोट नहीं मिलेला का? गौतम बुद्ध का भाई छोट नहीं भैया, उनका बाल टेढ़ा है, वो